Hello students, welcome in business studies class, and in this class we have started the unit number 6, staffing. And in staffing chapter you studied about the internal sources of recruitment, and today we will start next topic of the recruitment, that is external sources of recruitment. That means that sources which are available outside of the ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो है सोर्सेज को फाइंड आउट किया जाता है. देन इट्स फर्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अंडर दिस मेथड ए नोटिस इज पब्लिश्ड ऑन द नोटिस बोर्ड. इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है एक नोटिस बोर्ड के ऊपर, जो हमारी एंटरप्राइज है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड पब्लिश कर दिया जाता है कि हाउ मेनी जॉब वैकेंसीज आर वेकेंट देयर, एंड देन ऑब्जर्व कैंडिडेट्स ऑब्जर्व दैट नोटिस एंड असेंबल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. एक पर्टिकुलर डेट पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेंबल इकट्ठे हो जाते हैं एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट जो है वो सिलेक्शन का काम कर लिया जाता है. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज एंड व्हेन देयर इज ए रश ऑफ वर्क. जब कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर ज़्यादा होने पर, वर्क लोड ज़्यादा होने पर, या कई बार क्या होता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ कुछ टाइम के लिए लीव पर चले जाते हैं, एब्सेंट पर चले जाते हैं, दैट टाइम organization use that method. And in this method, which employees are selected here, that are called casual or badly. So next method is casual callers from waiting list. In this method, most of the employers are maintaining a database with details of application received from casual applicants, and it may be used as a source of recruitment. इस method में जो organization है, enterprise है, वो एप्लीकेंट्स जैसे जैसे कोई अपनी जॉब की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन देकर जाते हैं, उसका एक डेटाबेस जो है, एक डाटा कलेक्ट करके बना लेते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है देन दे कॉल टू देम फॉर एम्प्लॉयर. एंड इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्किल सेमी स्किल एम्प्लॉयज. ये वाला मेथड जो है वो सेमी स्किल वर्कर के लिए यूज किया जाता है, and it reduces the cost of recruiting workforce in comparison to other sources. ये वाला मेथड जो है वो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट को डिक्रीज करता है एट द पॉइंट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट्स, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स की कॉस्ट को डिक्रीज करता है. सो नेक्स्ट इज द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट दैट इज द it is the most effective means to search potential employees from outside the organization. एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही अच्छा मेथड है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के एम्प्लॉयज़ को, पोटेंशियल कैपेबल एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने में. इसमें क्या, इसमें डिटेल रिक्वायरमेंट जो जॉब की और क्वालिटीज़ जो जो उनको क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, वो एक प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोफाइल के साथ उसको जो है पब्लिश कर देता है, और जहाँ पर भी वैकेंसी available होती हैं. It is the most reputed method in the modern era. So next method is employment exchange. Employment exchanges are exchange is the department of a government which are created for find the job for job seekers and find the employees for the employers, so that it is the mediocre between job seekers and employer. This is a network of employment exchange run by the गवर्नमेंट. जॉब सीकर गेट themselves रजिस्टर्ड. इसमें जो जॉब सीकर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं इस एक्सचेंज के में जाकर के, एंड देयर नेम्स विल बी सप्लाइड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और उनके नेम जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब उनको नीड होती है उनको सप्लाई, उनको पास आउट कर दिए जाते हैं, और then they call the job seekers and take appointment. So next method is the placement agencies and personal consultants.
सम स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कुछ स्पेशल एजेंसीज भी इसके लिए बनाई जाती हैं. इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम. These agency also undertake total functions of recruiting. ये एजेंसी सारे के सारे फंक्शन रिक्रूटिंग और सिलेक्शन पर्सनल के जो है खुद ही कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर. एंड फॉर दिस वो एम्प्लॉयर के बेस पर जो है रिक्रूटिंग और सेलेक्टिंग के काम करते हैं, तो उसके बदले में वो एम्प्लॉयर से फीस चार्ज कर लेते हैं और कई बार वो एम्प्लॉय से भी कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेते हैं. So personal consultants is also a good method of recruitment. In this method, mostly middle level or top level managers are selected or recruited here. These method is used for the finding technical, professional and managerial personnel. They maintain the data for the different qualification and skills of personnel. So next method is campus interview. Campus interview, many organizations conduct preliminary search of employees by conducting campus interviews in university and colleges. In an organization, many organizations go to the direct university, college campus and take interviews of students studying in that organization and select the employees for their requirement. So it is called campus requirement. It is a technology and become popular source of recruitment for technical, professional and managerial job. Many big organizations having link with the universities, vocational schools and management and institutes to recruit qualified personnel. So next method is recommendations of present employees. Sometimes some employers treat the recommendations, that means advice of current employees, their present employees, as a useful source of recruitment. This ensures reliability and suitability for the post and it helps in boosting the morale of existing employees. ये कई बार जो है अपने पुराने employees के morale को boost करने के लिए उनको कोई उनके recommendations, कोई उनकी जो है एडवाइस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये उसको जॉब पर एम्प्लॉयज को ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. दैट आर कॉल्ड रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय. नेक्स्ट मेथड इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. दिस इज अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर. द कॉन्ट्रैक्टर्स कीप इन टच विद द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स. इसके अंदर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स के बीच के कॉन्टैक्ट में रहते हैं and bring them to the places, और जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है उस प्लेस पर इनको अपॉइंट करा देते हैं. so that are called labor contractors. But in this method there are some disadvantage if contractor himself decide. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर खुद ही डिसाइड करता है to leave the organization and join the organization. all the workers employed through his willing फॉलो, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके विलिंग की अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब फिल की जाती है. दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेथड. नाइन्थ इज द एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन. समटाइम advertising is given on television. This method of recruitment is gaining importance these days. This method is very important and popular method in the modern era. In this method, the detailed requirement of the job and the qualities required to the job are published by the organization through television, and so job seekers watch these vacancies and apply in the organization and get job by their interviews. So next is web publishing. Web publishing is the common source of external source in 21st century. There is certain sites like www.naukri.com, www.jobstreet.com, www.jobtom,
Some different sites are given which provide the detailed information for both job seekers and job providers. ये जो different sites होती हैं ये job seekers and employers को दोनों को डिटेल में information provide करती हैं for their recruitment. So these are the external sources of recruitment. Total 10 sources of external sources of recruitment. Number 1, direct recruitment. Number 2, casual callers from waiting list, advertisement, employment exchanges, placement agencies and personal consultants, campus interviews, recommendations of present employee and labor contractor, advertising on television. So I hope you understand this, all these external sources of recruitment. Thank you. Have a nice day.